आज संवाद का जिला प्रशासन ने, और संवाद में इकलौती जो बात कही गई वो ये कही गई कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हम क्या, कब और क्यों ये हो रहा, हम किसी बात को आपसे साझा नहीं करेंगे। जो गतिविधियां हुई है उसमें हमारे यहाँ 200-300 साल पुरानी जाल को हटाया गया है, हमारे टाकों को हटाया गया है। तो जो कार्रवाई हुई है उससे हमने ये जब सवाल किया है कि ये जाल अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो क्या बाड़मेर जिले के तमाम नागरिकों से हम ये अपील करें कि अपनी तमाम जाल और टाके को हटाए, ये तो हमें बताया जाए। तो उन्होंने यही कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। इस कार्रवाई से हम क्या समझें कि जो जाल राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बन चुकी है बाड़मेर जिले में, टाके राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बन चुके हैं। शेरवा उप तहसील के अंदर जो आज की कार्रवाई गैर कानूनन गैर नियमों के अंतर्गत हुई। अरे जी, कब समय मांगा था आपने जिला प्रशासन? 30 घंटे पहले हमारे सांसद उमेदवार राम जी ने टेलीफोन के माध्यम से संवाद किया और 30 घंटे बाद में हमको संवाद का अवसर मिला। आज क्या सर पूरे जिले भर में कार्रवाई हुई? आपके पास कई क्या क्या सूचनाएं? नहीं, जो कार्रवाई हमें समझ में नहीं आ रही कि हमारे जिले का, हमारे जीवन देने वाली जाल उखाड़ी गई, हमारे जीवन देने वाले टाके ध्वस्त किए गए। टांकों और जाल के अलावा कई जगह भवन भी ध्वस्त किए गए। नहीं, वहां किसी को जाने नहीं दे रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए वहां जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है वहां किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है और किसी को साझा नहीं किया। कहाँ, कितनी, कैसे और क्यों कार्रवाई हुई है, इसका लेखा जोखा हमारे को किसी भी माध्यम से नहीं मिला। अरे जी, आपके पास लोगों के फोन भी आए होंगे। हाँ? क्योंकि मस्जिदें भी हटाई गई है बॉर्डर से, तो मतलब इस बात से क्यों कि क्या क्या कार्रवाई हुई है, तो आप जाल और टांके पे क्यों सीमित हैं? ये भवन भी हटाई गई है। भवन हटाने के अलावा जब जाल हटाई गई है और टाके हटाई गई है, तो ये हमारी समझ से परे है कि जाल हमारी और टाके हमारे, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कैसे घातक हो गए। अगला कदम आपका क्या रहने वाला है? नहीं, हमारे पास अगला कदम क्या है, वो हम संवाद कर जो धाड़ के लोग हैं उनसे संवाद कर हमारे भाईचारे पर प्रहार किया जा रहा, अपनाहित पर प्रहार किया जा रहा है। जो आज देश में हालात बने हुए हैं हर दिशा के अंदर, आज देश को पीछे धकेल दिया गया और उसको डाइवर्ट करने के लिए हमारे धाड़ को क्यों चुना गया, ये हमारी समझ से परे है। हरीश चौधरी सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर अभी यहाँ बात करने की बात हो, जो चीजें हो रही है उस पर खुलकर के मस्जिद का नाम नहीं ले रहे हैं ये कम्युनिटी को, क्योंकि पूरी जिले पर से सामने आ रही है, सिर्फ जाल तक, टाके तक नहीं, ये एक कम्युनिटी के साथ हो रहा है या सभी कम्युनिटी के साथ है, आप जानने का प्रयास करो। ये जिस जाल को मैं कह रहा हूँ उसकी 4 दीवारी क्या एक कम्युनिटी ने बनाई? नहीं, वहाँ का जनप्रतिनिधि रबारी है, वो किसी एक रबारी जाति का है, मेरे स्वयं की जाति का नहीं है। तो मैं क्या उसको एक इंसान को रबारी के तौर पर देखूं? नहीं। तो आप या हमारे यहाँ जो थार है, मेरा आप सब पत्रकार से निवेदन है कि इसको एक इंसान के तौर पर देखो आप। जो सभी जातियों ने मिलकर उस जाल को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए वो 4 दीवारी बनाई, आप हमारी पीड़ा क्यों नहीं समझना चाहते हो? उस जाल को आप धर्म के रंग में क्यों रंगना चाहते हो? आज बिल्डिंगों को तो आपने धर्म के रंग में, भवनों को तो रंग दिया। जिन जालों ने, जिस प्रकृति ने हमें बचाया है उनको बख्श दो। हरीश चौधरी ये जान रहा है और हरीश चौधरी आपके माध्यम से ये देश और दुनिया को बताना चाह रहा है। हरीश जी ये कहना चाह रहे हैं कि ये सभी धर्मों के लोगों के साथ, सभी लोगों के साथ ही कार्रवाई चल रही है। नहीं, वो जाल सभी की है, आज की नहीं है। देश के आजादी से पहले गांव उससे जुड़ा हुआ है, वो किसी एक धर्म ने उस जाल को संरक्षित नहीं किया, किसी एक जाति ने नहीं किया। अरे जी, अगर कोई मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और उसी को लेकर अगर कोई कार्रवाई हो रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये कार्रवाई क्या वाकई कोई मेलाफाइड इंटेंशन से की जा रही है या वास्तव में कोई देश की सुरक्षा को कोई खतरा है? ये तो हमें पता ही, ये हमें कोई बता नहीं रहा है। जनप्रतिनिधि के नाते हमें कोई नहीं बता रहा है। जब जाल को उखाड़ा गया, जाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, हमारी समझ से
हमारे थार का कोई भी प्राकृतिक जाल जो बॉर्डर से कई किलोमीटर दूर है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा नहीं हो सकता। ये कार्रवाई हमें ये समझा रही है कि हमारी जाल भी राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है। जो टाके बने हुए हैं वो टाके हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे नहीं है। आप इसको एक धर्म का रंग देना चाह रहे हो, किसी जाति का रंग देना चाह रहे हो, किसी विचारधारा और व्यक्ति का रंग देना चाह रहे हो। तो इस जाल का तो कोई धर्म जाति है नहीं, टाकों के तो कोई जाति धर्म है नहीं, तो इससे हम क्या समझें? तो हरी जिला प्रशासन ने आपको संतोषजनक जवाब नहीं दिया, अगला क्या कदम रहेगा फिर? नहीं तो हम समझेंगे, हम लोगों से संवाद कर कर समझेंगे और जैसे हमारे लिए हमारे भाईचारा और अपनाहित को हम कैसे बचाएं, आज हमारे सामने ये सबसे बड़ी चुनौती आ चुकी। अरे जी, क्या राष्ट्रीय कांग्रेस के आला कमान के किसी आदेश का इंतजार है या क्या अगला कदम क्या रहेगा? मैं यहाँ थार के नागरिक के तौर पर हूँ। ये कांग्रेस की स्थापना हुई इससे पहले ये जाल थी, ये देश की आजादी से पहले जाल थी। हमारी भावनाओं को आप समझो। कांग्रेस की स्थापना से पहले ही ये जाल थी या नहीं है, ये थार अच्छी तरह से जानता है। देश की आजादी से पहले ये जाल थी या नहीं थी, या अच्छी तरह से जानते हो। तो आप किसी राजनीतिक तौर पर इसको जोड़कर हमारे थार के लोगों की जो जुड़ाव है और पीड़ा को आप नजरअंदाज नहीं करो। मेरी आपको सिर्फ ये गुजारिश। धन्यवाद। नमो